हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये 31 वर्षों के आयोग द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न पत्र हैं और ये 13वां भाग है और अंतिम भाग है। तो 13 पार्ट में लगभग 30 मिनट के आसपास के सारे वीडियो हैं। आप बहुत ही आसानी से आधुनिक भारत का इतिहास का रिवीजन कर सकते हैं कई बार। बार बार रिवीजन करना प्रारंभिक परीक्षा से पहले बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे भी आते हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1201 से लेकर 1300 तक। सबसे पहला है आंदोलन और व्यक्ति। खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक, अली बंधु, नाना पाटिल, बी आर अम्बेडकर और सीमांत गांधी। इसका बी सही है। 2, 1, 5, 3। खिलाफत अली बंधु, होम रूल बाल गंगाधर तिलक, सविनय अवज्ञा सीमांत गांधी, भारत छोड़ो नाना पाटिल। अगला है आंदोलन और व्यक्ति। होम रूल आंदोलन, बारदोली, असहयोग, स्वराज पार्टी का निर्माण। होम रूल से हैं एनी बेसेंट, बारदोली वल्लभ भाई पटेल, असहयोग आंदोलन एम के गांधी, स्वराज पार्टी सी आर दास। ऑप्शन बी सही है। 4, 3, 1, 2। सूची 1 और 2। इलाहाबाद बैंक, इंपीरियल बैंक, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका निर्माण का वर्ष। ऑप्शन बी सही है। 2, 3, 1, 4। इलाहाबाद बैंक 1865, इंपीरियल 1921, मद्रास 1843, रिजर्व बैंक 1935। ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। इसका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सहायक संधि 1863। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, एम के गांधी चंपारण आंदोलन, एस सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन। इसका डी सुमेलित नहीं है। एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन। अगला है निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। करो या मरो जवाहरलाल नेहरू, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन सा सही सुमेलित है। करो या मरो जवाहरलाल नेहरू, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है महात्मा गांधी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्ति हमारा उद्देश्य होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक। इसका सी सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 मिंटो सुधार, 1930 असहयोग आंदोलन। इसका डी है, सुमेलित नहीं है। असहयोग आंदोलन 1930। अगला है निम्न में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। संस्था और स्थापना वर्ष, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1936, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1936, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस 1927। इसका ए है, सही सुमेलित नहीं है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1940, राजगुरु को फांसी 1931, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921, रॉलेट सत्याग्रह 1920। इसका बी है, सही सुमेलित है, 1931 राजगुरु को फांसी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आयोगों को स्थापित करने का सही तिथिक्रम क्या है। मैकडॉनल्ड कमीशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन, फर्स्ट फिजिकल कमीशन। 1, 2, 3। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है। सती प्रथा का निषेध, एजुकेशन रिजोल्यूशन, प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम। इसका बी सही है। 1, 3, 2। पहले सती प्रथा निषेध, प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम, फिर एजुकेशन रिजोल्यूशन। ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न है निम्न का सही क्रम बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत फूट, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। इसमें सही क्रम है, ऑप्शन बी सही है। ACDB, पहले रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत फूट।
इसका हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न है 1213 प्रश्न। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही से सहायता से उत्तर चुनिए। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसका ए सही है, ए बी डी सी। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, उसके बाद वर्नाकुलर, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, बंगाल टेनेंसी एक्ट। अगला है स्वातंत्र्योत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा मुक्ति, दलाई लामा का भागकर भारत आना, चाउ एन लाई का भारत में आगमन, खुश्चेव एवं। इसका प्रश्न सही नहीं है तो उत्तर भी नहीं दिया हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम पता कीजिए। बीजी तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। इसका ए सही है, 2 3 4 1। पहले अधिनियम रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर, फिर तिलक का निधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, क्रिप्स मिशन की योजना, वेवेल योजना। इसका सी सही है, 1 3 4 2। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल, मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन। अगला है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा। इसका 1 2 3 4 सभी सही है। ऑप्शन डी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919, चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसका है 2 4 3 1। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, फिर रॉलेट एक्ट। निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई करना 16 अगस्त 1946। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना 14 जुलाई 1945। इसका भी सही है, डी बी सी ए। अगला है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित है, कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, गांधी इरविन समझौता। इसका सी सही है, 4 3 2 1। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। इसका सी सही है, 1 3 2। चौरी चौरा कांड, बारदोली प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का स्थगन। निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गदर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नील आंदोलन। इसका बी सही है, 4 2 1 3। पहले नील आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गदर आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, रॉलेट अधिनियम, सती प्रथा प्रतिबंध, वुड डिस्पैच। इसका सी सही है, 3 4 1 2। सती प्रथा निषेध 1829 ईस्वी, वुड्स घोषणा पत्र 1854, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, रॉलेट अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, 3 4 1 2। अगला है, घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। अमृतसर घटना, चौरी चौरा घटना, चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह। इसका सी सही है, सी ए डी बी। पहले चंपारण, अमृतसर घटना, मोपला, चौरी चौरा। चंपारण 1917, अमृतसर 1919, मोपला 1921, चौरी चौरा 1922। अगला प्रश्न है, आंदोलन का सही क्रम क्या है? सविनय अवज्ञा, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सी सही है, 3 2 1 4। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो। निम्नलिखित का सही कालक्रम कौन सा है? क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, देश का विभाजन। इसका डी सही है, 3 2 1 4। पहले साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, देश का विभाजन। ऑप्शन डी। अगला है, नीचे कूट की सहायता से घटनाओं का सही क्रम दीजिए। हंटर रिपोर्ट, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919, होम रूल 1916, जलियांवाला बाग 1919।
हंटर रिपोर्ट 1 अक्टूबर 1919। इसका ए सही है 2 4 3 1। निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, तुर्की को अपनी अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति से रिपोर्ट की प्रस्तुति। इसका ए सही है 4 3 2 1। पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड रिपोर्ट, फिर तुर्की को शांति शर्तों की घोषणा, तिलक का निधन, कलकत्ता का राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। ऑप्शन ए सही है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी। इसका ए सही है 1 2 4 3। अगला है 1230 में दिए गए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस। इसका ए सही है 1 2 4 3। सबसे पहले पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर शिमला, फिर कैबिनेट। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। इसका ए सही है 1 2 3 4, इसी क्रम में है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका ए सही है 1 2 4 3। घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रॉलेट अधिनियम 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919, राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इसका बी सही है 1 2 4 3। रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, फिर अमृतसर। घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, गांधी इरविन समझौता। ए सही है 1 4 3 2। दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, पूना समझौता। ऑप्शन ए। कौन सी घटना सबसे अंत में घटी? चौरी चौरा घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। इसका डी सही है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, जिसको हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। चौरी चौरा 1922, दांडी 1931, गांधी इरविन दांडी 1930, गांधी इरविन समझौता 1930 31, सांप्रदायिक निर्णय 1932। घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आयोग और अध्यक्ष, रेलवे आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस सुधार आयोग। इनके अध्यक्ष हैं अकाल आयोग 1900 एंटोनी मैकडोनाल्ड, रेलवे आयोग 1901 मिस्टर टॉमस रॉबर्टसन, सिंचाई आयोग 1901 कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ, पुलिस सुधार आयोग सर एंड्रयू फ्रेजर। का सी सही है 4 1 2 3। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सबसे पहले हुई? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, इल्बर्ट बिल विवाद। सी सही है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। कौन सही सुमेलित नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871-72, उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 1865-66, मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876-78, बंगाल में अकाल 1943। इसका ए सही है सुमेलित नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871-72। कथनों में कौन सा सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सही है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है, ये भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने में हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, यही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन डी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका सी सही है महात्मा गांधी। इन्होंने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसको समाप्त कर दिया जाए एक पार्टी के रूप में। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ?
हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। इसका बी सही है, बंगाल विभाजन। हड़प नीति 1848 डलहौजी, बंगाल विभाजन 1905 करजन, स्थायी बंदोबस्त 1793 कॉर्नवालिस, सहायक संधि 1798 वेलेस्ली। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गुरुवायूर सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। घटनाओं का कालक्रम सही चुनिए। इसका सही है बी 213 वाइकोम सत्याग्रह 1924-25, फिर गुरुवायूर 1931-32, इंडियन लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर 1936। ऑप्शन बी सही है 213। अगला है, निम्न में किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजित करने में सहमत हुई थी। ऑप्शन ए सही है 1922। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान, रूस। ऑप्शन डी सही है रूस। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज था। जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर। इसका सी सही है, चार्ल्स विल्किंस। 1858 ईस्वी के उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया। ऊपरी बर्मा, सिंध, अफगानिस्तान, नेपाल। इसका ए सही है, ऊपरी बर्मा। बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था। ऑप्शन बी सही है, चार्ल्स नेपियर। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है। थॉमस मुनरो, चार्ल्स ग्रांट, हाल्ट मैकेंजी, मैकाले। ऑप्शन ए सही है, थॉमस मुनरो। किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। ऑप्शन बी सही है, माइकल मधुसूदन दत्त। बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, बिपिन चंद्र पाल, विलियम जोन्स। ऑप्शन बी सही है, मैक्स मूलर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकरण। इसका डी सही है, भारी औद्योगिकरण। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका डी सही है, डब्ल्यू सी बनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे। उनकी आयु उस समय थी 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। इसका डी सही है, 70 वर्ष। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया। जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सही है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा। जेम्स फोर्ड, वेवेल, लिनलिथगो, मॉन्टेग्यू। इसका सी सही है, लिनलिथगो। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं। आगा खां पैलेस, पूना, यरवदा जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल, अलीपुर सेंट्रल जेल। इसका ए सही है, आगा खां पैलेस, पूना में। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी सही है, सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। के एम पनिकर, एम एन श्रीवास्तव, रजनी कोठारी, योगेंद्र सिंह। इसका ए सही है, के एम पनिकर। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। इसका डी सही है, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया।
किस अकाल को? इसका डी सही है, उड़ीसा अकाल 1866-67। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए? 1942, 43, 44, 45। ऑप्शन बी सही है, 1943। बंगाल में अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए। बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 20, 22, 24, 25। ऑप्शन डी सही है, 25। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया? काहिरा, बेलग्रेड, बांडुंग, बीजिंग। ऑप्शन सी सही है, बांडुंग। 1857 में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आम चुनाव में एक को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस को ठोस बहुमत मिला। वह अपवाद था आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बंगाल। ऑप्शन बी सही है, केरल। निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसने महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में किसे फांसी दी गई थी? मदनलाल पाहवा, दिगंबर बागे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे। का सी सही है, नारायण आप्टे। स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? एम.एन. राय, वी.डी. सावरकर, भीकाजी कामा, सुभाष चंद्र बोस। इसका सी सही है, मैडम भीकाजी कामा। दुर्गापुर के स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका बी सही है, द्वितीय। वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? अलीपुर, मांडले, देवली कैंप जेल, बोस्टल। इसका भी सही है, मांडले जेल। भारत चीन युद्ध की स्थिति को प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बी सही है, 20 अक्टूबर 1962। स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेशी जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे? इसका सी सही है, 1 और 4। दादरा नागर हवेली और दमन दीव। किन 3 राज्यों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का हिस्सा बनने से इनकार किया था? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। इसका ए सही है, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इनका नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी, बहराम जी मालाबारी, वीपी वाडिया, नौरोजी फरदौन जी। इसका बी सही है, बी एम मालाबारी। भारत में सबसे पुरानी फ्रांसीसी बस्ती थी? चंद्रनगर, बालासोर, हुगली, पांडिचेरी। इसका डी सही है, पांडिचेरी में। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना क्या घटी? रूस जापान युद्ध 1904-5, रूसी क्रांति 1917, प्रथम विश्व युद्ध 1914। इसमें ए सही है, रूस जापान युद्ध 1904-5। व्हिटले आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? श्रम से, शिक्षा से, जन स्वास्थ्य से, सिविल सर्विसेज के पुनर्गठन से। ए सही है, श्रम से। महात्मा गांधी की अस्थियां इलाहाबाद में पवित्र गंगा नदी में विसर्जित की गई थी। महात्मा गांधी जी के पौत्र द्वारा, पौत्री द्वारा, पौत्र के पुत्र द्वारा, पौत्र की पत्नी द्वारा। इसका सी सही है, पौत्र के पुत्र द्वारा। गांधी धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? आनंद भवन, आगा खां पैलेस, मणि भवन, बेला घाट। इसका ए सही है, आनंद भवन। कथन और कारण। भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। पार्लियामेंटो सुधार में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था को कांग्रेस हमेशा से स्वीकार करती रही। इसका ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी, इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण, शेख अब्दुल्ला, एस.सी. चागला। इसका बी सही है, जयप्रकाश नारायण। इंसानी बिरादरी। घटनाओं पर विचार करें और कालक्रम में व्यवस्थित करें। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, गोवा की आज़ादी, श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु, कश्मीर का भारत में अभिमिलन। इसका बी सही है, 4-1-3-2। कश्मीर का भारत में मिलन, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु, फिर गोवा की आज़ादी। ऑप्शन बी। कौन सुमेलित नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी, अब्दुल गफ्फार खां,
सरहदी गांधी। मदन मोहन मालवीय, महामना। इसका बी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी। गुरुजी नहीं, इनका नाम है गुरुदेव, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, पूना में, वर्धा में, तेलेगांव में, बनारस में। इसका सी सही है, तलेगांव। 1939 में निम्नलिखित में कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, वल्लभ भाई पटेल। इसका बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही, कब से कब तक? 1921 से 1937 तक, ऑप्शन सी। किसी महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया? तिलक, गोखले, रानाडे। इसका सी सही है, एमजी रानाडे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सहकारिता आंदोलन, एमके गांधी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, जेएल नेहरू। सेवाग्राम प्रोजेक्ट, विनोबा भावे। इसका बी सही सुमेलित है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर। कौन सा सही सुमेलित है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इसका है तिलक, ऑप्शन सी। नारा और निर्माता, दिल्ली चलो, आराम हराम है, करो या मरो, स्वराज हमारा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, स्वराज हमारा है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी सही है, 3, 4, 1, 2। घटनाओं को पढ़ें और कालक्रम में व्यवस्थित करें। बंगाल में द्वैध शासन का अंत, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। इसका ए सही है, 3, 4, 2, 1। प्लासी युद्ध, वांडीवास, इलाहाबाद संधि, बंगाल में द्वैध शासन। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई 1900 में, 1901 में, 2 में, 5 में। ऑप्शन डी सही है, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से किसकी केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष चुना गया? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल। इसका डी सही है, विट्ठल भाई पटेल। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? ये दोबारा पूछा गया है, रूस में, ऑप्शन डी। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा लिखी गई थी, किसके द्वारा? टॉमस जेफरसन द्वारा, ऑप्शन बी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और वर्ष, राजद्रोही सभाओं को रोकना, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय फौजदारी कानून, समाचार पत्र। इसका ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, राजद्रोही सभाओं को रोकना, 1908। अगला प्रश्न है युद्ध और वर्ष। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1749, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878। ऑप्शन ए सही है, 2, 4, 1, 3। निम्न में किस स्थापन पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? किस स्थान पर? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। ऑप्शन बी सही है, मद्रास। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी सही है, नवाब वाजिद अली शाह। ये हो गए आधुनिक भारत इतिहास के सारे PYQ 13 भागों में ये समाप्त हुआ। इसको आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं बार बार। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आगे प्राचीन भारत का इतिहास, इसके PYQ रहेंगे। धन्यवाद।